तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का इतिहास। आप सभी जानते ही होंगे, जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब औपनिवेशिक राज्य का जो शासन था वो काफी अत्याचारी था। तो इस वजह से हमारे राष्ट्रवादियों के जहन में स्वतंत्रता संघर्ष के वक्त एक चीज तो बहुत ज्यादा साफ हो गई थी कि जो आजाद भारत होगा वो एक लोकतांत्रिक देश होगा। और इस लोकतांत्रिक देश के संविधान को बनाने के लिए लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया और संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। आखिरकार 26 जनवरी 1950 में भारत देश का संविधान लागू हुआ। जो संविधान सभा थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लिखने में मदद की, उनके सामने काफी समस्याएं थी। और उसमें से जो सबसे बड़ी समस्याएं थी वो ये थी। पहली थी विभिन्न संस्कृति, भाषा और धर्म। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे सिर्फ एक संस्कृति, भाषा या धर्म का नहीं पालन किया जाता। बहुत सारे होते हैं, बहुत अलग अलग संस्कृति होती है। संस्कृति यानी कल्चर, यानी कि जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप चीजें फॉलो करते हैं, जिन चीजों का आप पालन करते हैं, वो होता है। जो भाषा है, आपने सभी ने देखा ही होगा कि कोई भी 2 राज्यों में सेम भाषा नहीं बोली जाती। भारत के ऑलमोस्ट हर एक राज्य में अलग अलग भाषा है। और धर्म यानी कि मान्यताएं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो चाहे वो इस्लाम हो या फिर ईसाई धर्म हो या हिंदू धर्म हो, कोई सा भी हो। भारत में बहुत सारे धर्म है, कोई एक धर्म नहीं है। दूसरी जो दिक्कत थी, जो दूसरी समस्या थी, वो थी रियासतों की दुविधा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में बहुत सारी रियासतें थी जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, और जब ब्रिटिश देश छोड़ के गए, उन्होंने इन रियासतों के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये रियासतों के राजाओं पर छोड़ दिया कि उन्हें हमारे देश के अंदर रहना है या नहीं रहना है। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों को पूरी कोशिश करके इन रियासतों को अपने देश के अंतर्गत सीमित करना था, जो कि एक बहुत ज्यादा दुविधा भरा विषय था, क्योंकि बहुत से राज्य जैसे कि हैदराबाद के या त्रावणकोर के, ये सब राज्य या कश्मीर के, ये लोग नहीं आना चाहते थे अंदर। पर फिर भी संविधान सभा ने कोशिश करके इन सब राज्यों को भी अपने अंदर सीमित किया, भारत की बॉर्डर के अंदर, भारत की सीमा रेखा के अंदर लाया। जो तीसरी दुविधा थी, जो तीसरी जिम्मेदारी थी, वो थी जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस टाइम पे बहुत अच्छी नहीं थी। आप सभी ने आपकी 7वीं 8वीं कक्षा के इतिहास में तो पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे गलत चीजें फॉलो की जाती थी, गलत चीजों का पालन किया जाता था देश में, जैसे कि सती प्रथा हो गई या दलितों के खिलाफ वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यानी कि भेदभाव हो गया। तो वैसे सामाजिक स्थिति तो सही थी नहीं, और आर्थिक स्थिति यानी कि लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से बहुत ज्यादा दुविधाएं बढ़ती जा रही थी। और जो आखिरी जिम्मेदारी थी वो यह थी कि भारत का बंटवारा तय था। उस टाइम पे भारत एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भारत 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी कि भारत का बंटवारा हो गया। एक साइड था बंगाल की तरफ बांग्लादेश, उस टाइम पे बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और दूसरी ओर था गुजरात, राजस्थान और पंजाब से जो सीमा शेयर करता है, जो सीमा बांटता है, वो वाला पाकिस्तान। तो ये सब, और इसके बीच में था एक बड़ा सा भारत। तो इस वजह से शरणार्थियों की बहुत दिक्कत हो गई थी, और आप सभी को जानते ही होंगे कि उस समय कितना लड़ाई हुई थी लोगों के बीच में, कितनी मार काट, ये सब बहुत ज्यादा था। तो ये सब दुविधाओं और ये सब समस्याओं को से आगे बढ़ के हमारी संविधान सभा ने इस संविधान को लिखा है। अब जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, हम उन्हें देखेंगे। तो जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं वो है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता शामिल है। अब इन सबको मैं एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगी। सबसे पहले आता है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होना। भारत में सिर्फ एक सरकार नहीं है, भारत में 3 तरह की सरकारें हैं। एक राज्य सरकार है, एक केंद्रीय सरकार है, और एक जिला और सिटी यानी कि शहर के लेवल पर जो सरकार है वो है।
अब भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है, यानी कि स्वयं अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। संविधान में कुछ सूचियां यानी कि लिस्ट दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर पर कौन सी सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं ये सूचियां क्या क्या है। जो पहली सूची है वो है संघ सूची। ये सूची के अंदर जो भी फैसले रहते हैं, जो भी मुद्दे रहते हैं, उन पे जो फैसला लेती है वो रहती है केंद्रीय सरकार। चलिए आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ आपकी समझ के लिए। इस सूची के सारे मुद्दों पे जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी पालन किया जाता है सूची के मुद्दों का, वो करती है केंद्र सरकार। अब होती है राज्य सूची। इसके अंदर के जितने भी मुद्दे हैं, उन पे जो नियम बनाया जाता है वो बनाती है हमारी राज्य सरकार। और जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों के मुद्दे रहते हैं, मतलब उसके अंदर जो भी मुद्दे रहते हैं उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके बनाते हैं नियम। ये केंद्रीय प्लस राज्य, यानी कि दोनों सरकारें इस पे नियम बनाती है। लेकिन अगर कोई वाद विवाद हो या कुछ भी बीच में दिक्कत आती है तो जो आखिरी फैसला रहता है वो केंद्र सरकार का रहता है।